जय हिंद। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ नाउन टेस्ट। जी हाँ, ये नाउन के टेस्ट का लास्ट वीडियो है। इससे पहले हम लोग 4 वीडियो में देख चुके हैं और नाउन का टेस्ट भी दे चुके हैं। ठीक है, तो डोंट वेस्ट द टाइम, लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू सॉल्व विथ मी। देन लेट्स स्टार्ट। देखिए, कहा जाता है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी जो सेंटेंस यहाँ पे इतना सारा आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिख रहा होगा, ये सब में कुछ ना कुछ गलतियां हैं। जी हाँ, सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हैं, तो उसको आज हम लोग मिल करके सॉल्व करेंगे। चलिए, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? 11 से लेकर के 20 तक। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 21 से लेकर के 30 तक। ठीक है, तो देखिए, और अगर आपसे पहले हो जा रहा है सॉल्व तो आप जल्दी जल्दी कमेंट में टाइप करते रहिए। ठीक है, द न्यूज वेयर ट्रू, वो जो समाचार था वो सही था। भाई साहब, न्यूज हमेशा सिंगुलर होता है, भले उसके लास्ट में एस है, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर होता है, प्लूरल कभी नहीं होता है। तो न्यूज हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा भाई। क्या आएगा? वो आ जाएगा। आगे, मैथमेटिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। भाई मैथमेटिक्स, पहली बात तो बिहार के बच्चों के लिए मैथ भारी है ये नहीं होता है। दूसरी बात, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है और ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, इसीलिए इसके साथ आर लगाना गलत बात है। क्या लगेगा? इज लगेगा। क्या लगेगा? इज लगेगा। वेरी गुड। आगे देखिए, आगे कहता है कि ऑप्टिक्स आर टॉट इन लेबोरेटरीज। अब देखिए, आप लोग के मन सर ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स का मतलब होता है मेरे बउआ बाबू, देखो, ये जो ऑप्टिक्स है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रकाश के बारे में पढ़ाना। क्या होता है? प्रकाश के बारे में पढ़ाना। यानी आप लोग लाइट के बारे में पढ़े हैं, 8 में पढ़े होंगे लाइट के बारे में। तो जो प्रकाश के बारे में पढ़ाया जाता है, प्रकाश के नियम, प्रकाश के जितने भी नियम होते हैं, जो अलग अलग मीटर को पढ़ते हैं, लाइट को पढ़ते हैं, वो सारी चीजें जो भी होता है वो सब लाइट के बारे में जितनी चीजें पढ़ाई जाती है आप लोग को, वो पढ़ाया जाता है ऑप्टिक्स में। किसमें पढ़ाया जाता है? ऑप्टिक्स में। ठीक है, तो ये हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसीलिए इसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। क्या लगेगा? इसलिए, क्योंकि एक टॉपिक है जो सब्जेक्ट माना जाएगा और सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर होता है और सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ इज लगेगा, आर नहीं होगा। लैबोरेटरीज में यानी लैब में यानी प्रयोगशाला में प्रकाश के बारे में पढ़ाया जाता है, प्रकाश के बारे में प्रयोगशाला में पढ़ाया जाता है, तो ये सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ इज आएगा। क्या आएगा? इज आएगा। आगे है, फिजिक्स आर वेरी डिफिकल्ट टू ग्रास्प, यानी समझने में फिजिक्स बड़ी मुश्किल है। मुश्किल है फिजिक्स, तो सर इसके साथ और क्यों आया है? इसके साथ क्या आएगा? इसके साथ इज आएगा। क्या आएगा? इज आएगा, क्योंकि फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिमिलर वर्ब आएगा। ठीक है, चलिए आगे है, पॉलिटिक्स आर ए बोरिंग सब्जेक्ट। फिर से पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स कहाँ आया था? ये आया था पॉलिटिक्स इज, क्योंकि ये सिंगुलर होता है और इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? इसके साथ लग जाएगा इज। क्या लगेगा? इज। चलिए आगे है, द फर्नीचर्स आर, यहाँ पर आप क्या पढ़े थे? इधर कहाँ पढ़े थे? नहीं तो पढ़े थे, अच्छा इधर पढ़े थे। फर्नीचर जो होता है वो सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है, इसलिए फर्नीचर कभी भी प्लूरल नहीं होगा, कभी भी प्लूरल नहीं होगा, इसलिए इसके साथ इज आएगा। और फर्नीचर्स लगाने की गलती ना करें, गलत हो जाएगा सेंटेंस। फर्नीचर इज द फर्नीचर इज लाइंग स्कैटर्ड, इधर उधर बिखरा हुआ है ना। फर्नीचर क्या है? इधर उधर बिखरा हुआ है, तो यहाँ पे फर्नीचर क्या है? फर्नीचर सिंगुलर नाउन है ना। आगे, द मेजोरिटी हैव डिसाइडेड इन हिज फेवर, यानी मेजोरिटी मतलब होता है बहुसंख्यक, यानी कोई भी जन मतलब कोई भी धर्म के लोग या कोई भी जाति के लोग बहुत ही ज्यादा जब रहता है एक गांव में, तो उसको कहते हैं मेजोरिटी। मेजोरिटी जो होता है वो एक कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन है मेजोरिटी, इसीलिए इसके साथ हैज लगेगा। यहाँ पर कलेक्टिव नाउन ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? हैज। कि मेजोरिटी जो है यानी बहुसंख्यक लोग जो है वो अपने हित में डिसीजन यानी फैसला लिया, यानी मेजोरिटी जो है वो अपने हित में फैसला लिया। ठीक है, चलिए आगे, हेल्प द पुअर्स। नो, क्या होगा? हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर हो जाएगा। लर्न दीज पोएट्रीज बाय हार्ट, यानी पोएट्रीज को दिल से सीखो। भाई साहब, दिल से तो सीखा जाएगा, लेकिन ये गलती है। क्या गलती है? इसमें दीज ये सब सही है, यहाँ पर पोएट्री की जगह पर पोयम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोयम, पोयम। आगे है, हिज हेयर आर ब्राउन, यानी उसका बाल क्या है? भूरा है। उसका बाल क्या है? भूरा है, तो बाल को नहीं गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा इज। अब आप लोगों को बोले थे कि पोयम और पोइट्री में अंतर बताएंगे, तो ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए, पोइट्री जो होता है वो कविता के लिखने के स्टाइल होता है। कविता के लिखने के स्टाइल को क्या कहते हैं? स्टाइल। कविता के लिखने के स्टाइल को क्या कहते हैं? पोइट्री कहते हैं। और पोयम जो होता है वो लिखा हुआ कविता रहता है।
यानी जिसको हम लोग देखते हैं कॉपी में किताब में लिखा हुआ वो है पोयम। कॉपी या किताब में जो लिखा हुआ देखते हैं वो कविता है यानी पोयम है, लेकिन उसके बोलने यानी जो गाते हैं या लिखते हैं तो वो जो स्टाइल है, कविता को लिखने के जो स्टाइल है उसको पोयम कहते हैं। और जो कॉपी पर हम लोग लिखा हुआ देखते हैं वो क्या है, वो उसका रूप, मतलब वो पोएट्री है। जैसे किसी आदमी का नाम, तो आप किसी आदमी के नाम को देखते हो नहीं, उस आदमी को देखते हो। किसी आदमी के नाम को नहीं देखते हैं, उस आदमी को देखते हैं। तो वो जो कविता है उसको पढ़ने के बाद जो भाव निकलता है वो भाव है पोएट्री, और वो जो पोयम है वो उसका रूप है जो लिखा हुआ दिखता है। ठीक है, यानी जो लिखा हुआ दिखता है, जैसे कोई आदमी दिखता है तो वो आदमी है, यानी कि उसी तरीके से वो पोयम है। आदमी इज इक्वल टू पोयम, यानी कि जो आदमी है वैसे पोयम है, लेकिन उसका नाम है जो दिखता नहीं है, उसके चेहरा देख करके जान जाता है अच्छा ये वे आदमी है। उसी तरीके से वो जो पोएट्री है, वो पोएट्री क्या है, पोएट्री भाववाचक संज्ञा है, लेकिन पोयम कॉमन नाउन है। यानी पोएट्री एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और पोयम कॉमन नाउन है। पोयम कॉमन नाउन है, पोएट्री एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया। अगर नहीं आया इस वीडियो को दोबारा, तिबारा, चौबारा, पचवारा जितना बार देखना है देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप लोग इस वीडियो को यहां तक 1x पर देखते हुए आए होंगे तो सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, लेकिन फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताओ कि सर नहीं समझे। मैं अगला वीडियो नंबर पे लाता हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, सारी बातों को डिटेल से बताऊंगा। तो मिलते हैं नंबर वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।